हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और ये सुबह सुबह का टाइम है जब आर्यन अंदर से उठकर आकर, जब उसको नींद नहीं आई थी तो अम्मा के पास सो गया था। और परी जब उठी सुबह तो इसको भाई नहीं दिखाई दिया, तो उठते ही सबसे पहले अपने भाई को ढूंढा है। तो मैंने लाकर इसके भाई के पास लिटा दिया है। और आप लोग देख सकते हो किस तरह से प्यार करिए, किस तरह से लाड लटा रही है। और बहुत कैड़ा पकड़ के लेटी हुई है और जगा रही है, पर ये उठ नहीं रहा क्योंकि ये गहरी नींद में बहुत है। क्योंकि रात में थोड़ा लेट सोया था तो इस टाइम बेहोश होकर सो रहा है। और सो इसलिए रहा आराम से क्योंकि मैंने सोने दिया है, स्कूल तो जाना नहीं है। तो ये दोनों बहन भैया का प्यार सुबह सुबह उमड़ रहा है। आर्यन सो रहा है आराम से। और यहाँ पे मैंने ना तिल के लड्डू बनाने जा रही हूँ। सकट के दिन तिल के लड्डू बनाए हैं, तो उसके लिए मैंने तिल को भूना। तो सारा मैंने एक बार में ही डाल दिया था भूनने के लिए। फिर मुझे लगा कि ज़्यादा हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने निकाल के रख दिया। थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में भूना है। और फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल मेरी तबीयत ठीक है। सारे टेस्ट हुए हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, जो भी मतलब जिसकी वजह से बुखार आता वो सारे टेस्ट हुए मेरे। तो सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, सब ठीक आया था। बस एक जगह इन्फेक्शन आया जिसकी वजह से मुझे बुखार चढ़ रहा था। 1-2 दिन चढ़ा। और पता है उसके बाद से जब भी बुखार चेक करते थे ना, मुझे ठंड लगती थी और बुखार चढ़ता था तो बुखार नहीं आता था। और अंदर से मुझे महसूस होता था कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है। तो उसका कारण ये निकला है कि इन्फेक्शन था मुझको, जिसकी वजह से उभर के बुखार जो है खुल के नहीं आ रहा था। अंदर ही अंदर वो बुखार मतलब अंदर ही अंदर ना मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करा दिया इस बार के बुखार ने। और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, हफ्ता 15 दिन तो हो ही गया, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक है। बुखार अब नहीं चल रहा है, बुखार ठीक है। और बस थोड़ी बहुत वीकनेस है, वो भी ठीक हो जाएगा जब खाऊंगी पीऊँगी टाइम से। बुखार में तो वैसे ही कुछ खाने का मन नहीं करता है, और दूसरी बात बुखार ने इस कदर से मतलब से ज़्यादा वीकनेस है। और मावा भी फूंक लिया है मैंने, क्योंकि तिल के लड्डू जब भी बनते हैं तो मावा ज़रूर बनता है हमारे घर में। चाहे कोई भी मिठाई बनता हो, घर का ही मावा यूज़ करते हैं घर पे बना के। और बूरा था वो छान लिया मैंने, और साथ ही तिल और बूरा डाल के, मावा डाल के इसे अच्छे से मिला के हम फटाफट से लड्डू तैयार करेंगे। और मैंने मम्मी को बुला लिया था क्योंकि थोड़ी बहुत मम्मी हेल्प कर देंगी। तो इस तरह से ना मेरा थोड़ा बहुत अकेलापन भी महसूस नहीं होता है, कम होता है। मम्मी आती जाती रहती हैं और थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है मुझे। और फ्रेंड्स, आप लोग कह रहे थे कि आप इतनी बीमार पड़ी हो और आपकी सासू माँ काम नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई बात नहीं है। 4 दिन कम से कम मैं ना बिस्तर पे से उठ नहीं पाई थी बुखार की वजह से। तो उस दौरान मम्मी ने ही रोटी वगैरह जो भी बनाना होता था दिन का चाहे रात का, दुकान बंद करके आती थी। पूरे दिन दुकान पे भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, सामान किससे क्या, कौन सा सामान कितने का, हिसाब किताब, मतलब बहुत काम हो जाता है। फिर उसके बाद से घर आती हैं तो रोटी वगैरह बनाती थी। तो 3-4 दिन तो मैं बिल्कुल नहीं उठी, तो मम्मी ने उस दौरान खाना वगैरह बनाया था। अरे छोटे मोटे काम की तो मनीषा भी आ जाती थी कभी कभार, और ये मिल के मतलब कर देते थे। 1-1, 2-2 दिन तो मेरे घर में पोछा भी नहीं लगा है। इस तरह से हुआ, मतलब इस तरह से बीमारी मुझे हुई है। तो ऐसी बात नहीं है, मम्मी काम कर लेती हैं, बस वो वीडियो शूट नहीं करवाती हैं। तो आप लोगों को लगता नहीं है कि हाँ मतलब काम करती होंगी। तो इधर बातों बातों में मेरे सारे लड्डू बन के तैयार हो गए। और ये है कलश यात्रा, जब राम जी का अयोध्या में पूजा हुई थी ना, तब का है। तो कलश यात्रा निकली थी हमारे मोहल्ले में। तो देख सकते हैं आप लोग कितने सारी लेडीज़ कलश लेकर जा रही हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा था। सारा मंदिर यहाँ से लेकर वहाँ तक, सारे मंदिर जितने भी छोटे मोटे यहाँ पे मंदिर थे सारे सजे हुए थे। और साथ ही फिर ये पहले का ही है जो हम दावत खाने गए थे, तबीयत इसके बाद ही ज़्यादा बिगड़ी है मेरी। तो परी पूरी इंजॉय कर रही है और गाना वगैरह चल रहा था, तो आप लोग देख सकते हो कैसे गुड्डे की तरह डांस कर रही है। पूरा इंजॉय किया इनने, और इनकी इंजॉयमेंट देख के मुझे अच्छा लगा। मैं आने वाली नहीं थी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक, मुझे महसूस हो रहा था कि हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं बच्चों की वजह से ही आई थी। क्योंकि परी के लिए पहली बार था ऐसा, मतलब
जगह पे जाना होश में। तो यहाँ पे ना फिर थोड़ा बहुत एंजॉय किया, परी ने खेल कूद किया, फिर यहाँ पे हमने खाना खाया है और काफ़ी अच्छा लग रहा था बच्चों को देख के, तो अच्छा लगता है ही। और थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पे वीडियो वगैरह शूट किया है। और यहाँ पे ना तो लगी हुई है, जब से मतलब पूरी मस्ती काट रहा था। मैंने डांटा पे मुझे ही दिखाएगा, बस चारों तरफ दिखा दे, इतने सारे लोग हैं, मुझे दिखाया जा रहा, बार बार खाना खा रही हूँ। तो कह रहे कि नहीं, सबको पता चलना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मेरे फ्रेंड्स को पता है कि मैं कितना खाती हूँ, चैलेंज में देख चुके हैं। गर्मी में भी सबको डांस करता देख परी बार जा तो रही थी डांस करने के लिए, बट ना मुंह बंद करके चुप लगी हुई थी। इसे समझ में नहीं आता किस तरह से डांस करूं, किस तरह से नहीं। तो बस ये गुड्डे की तरह डांस कर रही थी। तो इसे देख के एक रील्स आ रही है उस पर, इंस्टाग्राम पे, जिसमें हस्बैंड वाइफ डांस करते हैं, तो खड़ी होकर एक जगह हिलती रहती हैं, वो डांस करते रहते हैं उनके हस्बैंड। तो मुझे उनकी याद आ गई, और जब भी डांस कर रही थी ना तो परी उन्हीं की तरह कर रही थी, तो हंसी आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए एक सामने बच्चा डांस कर रहा है, तो उसकी मम्मी उसकी हेल्प कर रही है उसके साथ डांस करके कि डांस करेंगे। और हमारी वाली तो बस घूम घूम के गोल गोल डांस कर रही हैं, कभी हाथ हिला ले रही हैं। तो काफ़ी इन्जॉय किया पूरे, मतलब मैरिज होम में भाग दौड़, मतलब बिल्कुल भी डरना नहीं, किसी से नहीं शर्माना, बस भाग दौड़ पूरे में हुई है और मस्ती पूरी काटी है बच्चों ने। यहाँ पे दूल्हे राजा की एंट्री हो चुकी थी और कुछ फ़ोटोशूट वगैरह हो रहे थे। इधर दूल्हे की हो रही थी और अंदर दुल्हन की शूट हो रही थी। तो देखिए फाइनली बहुत देर के वेट के बाद, बहुत वेट किया, बहुत ज़्यादा जयमाला हमें देखनी थी। तो दुल्हन की फाइनली एंट्री हो गई है और ये है दुल्हन। बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और क्या कहते हैं, पर हम जिस चीज़ के लिए रुके थे ना, इतनी देर तक वेट किया था हमने दुल्हन का, वही चीज़ हम नहीं देख पाए, जयमाला। क्योंकि आगे से इतने कैमरों वालों ने आगे से घेर लिया था शूट करने के चक्कर में कि हमें कुछ दिखा ही नहीं। तो हमें बहुत गुस्सा आ गया कि हम जिस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और वही हमें देखने के लिए नहीं मिला। तो हम ना फिर क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शूट चल रही थी, बहुत ज़्यादा, इस तरह से उस तरह से। अंदर तो शूट कर ही लिया था और यहाँ पे भी बहुत काफ़ी देर तक, मतलब 11 बज चुके थे, 11 साढ़े 11। तो हम लोग फिर चले आए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जयमाला हो चुकी है, जो हमें नहीं दिखा है। पूरे दूल्हे और दुल्हन को घेर रखा है सभी ने, हमें नहीं दिखा। तो हम तो चले आए घर पे। और उसके बाद जो मैं पड़ी हूँ ना बीमार, वो उसके आगे आप लोगों को पता है कि मैं कैसे बीमार पड़ी। चलिए अपनी वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलूँगी एक और वीडियो के, तब तक के लिए नमस्ते।